बाइबल धर्मशास्त्र में एक आयत लिखी है, पद है यूहन्ना 3:16, जिसमें यह लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दोषी ठहराया जाए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। ये बात मैंने आपको पढ़ के बताई और ये इस बात का सबूत है कि आज हमारे बीच में भाई दीवान और उनकी पत्नी यहां बैठे हैं, इसी बात का साक्षी दे रहे हैं कि वाकई प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने जगत से प्रेम किया है, किसी रिलीजन से या किसी धर्म के प्रति उसका इशारा नहीं है। वो जितना प्यार आपको करता है, जो देख रहे हैं, उतना ही हमें या इन भाई को करता है। तो मैं इनसे कुछ बातें पूछूंगा, ये हिंदू परिवार से होते हुए भी ये यीशु मसीह के पीछे क्यों चलने लगे, कौन सी ऐसी बात इनके जीवन में हुई कि प्रभु ने इन्हें दर्शन दिए और इनसे बातें की। भाई दीवान भाई, आप बताएं अब हमारे दर्शकों को कि कौन सी ऐसी बात हुई। मैं 22 साल कुवैत में रहा और कुवैत ऑयल कंपनी में काम करता था, लेकिन 1994 में मेरे को बैक एक इतना ज्यादा हो गया जिससे मेरे को स्लिप डिस्क हो गई और मेरे को अस्पताल दाखिल कराया गया, जहाँ पे मैं व्हील चेयर पे था, मैं चल नहीं सकता था और दर्द से करहा रहा था। तो एक दिन वहाँ पे मेल नर्स एक था पाकिस्तान से, मेरे ख्याल वो क्रिश्चियन था। वो मेरे पास आया, उसने मेरी जब कंडीशन देखी तो मेरे को एक छोटा सा बाइबल दिया उसने कहा आप ये पढ़िए, प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपको चंगाई देगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने वो बाइबल पढ़ना चालू किया, न्यू टेस्टामेंट। और मैं जब चैप्टर 9 और वर्स 20 पे पहुंचा तो वहां मैंने पढ़ा जो मेरे हृदय को टच कर गया। उसमें लिखा था, मैं पढ़ देता हूँ। ये आपने बताया मत्ती 9 और उसका 20, इसमें इस तरह से लिखा है, और देखो एक स्त्री ने जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, उसके पीछे आकर उसके चोगे का किनारा स्पर्श किया, क्योंकि वो अपने मन में यह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही स्पर्श करूं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री साहस रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। और ये जब मैंने पढ़ा मेरे दिल को ये इतना दिल को लगा कि एक औरत सिर्फ यीशु के कपड़ा पकड़ने से ठीक हो जाती है तो मेरा क्या होगा। मैं चाहता था कि मैं भी ऐसे उसका कपड़ा पकड़ूं और मैं भी ठीक हो जाऊं। मैं ऐसे प्रभु को देखना चाहता था, ऐसे प्रभु को एक्सपीरियंस करना चाहता, क्योंकि हम आज तक देवी देवताओं को पूछते रहे लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि कपड़ा पकड़ने से ठीक हो जाए। तो मैंने बाइबल में आगे 2 वर्सेस और पढ़े तो यीशु ने एक लड़की मरी पड़ी थी, उसका हाथ पकड़ा, उसने बोला कि ये सो रही है, मरी नहीं, हालांकि मर चुकी थी। उसका हाथ पकड़ा तो चलने लग गई। और फिर उसके बाद 2 अंधे जो थे वो ललकार के बोले, प्रभु यीशु हमको ठीक कर दो। उन्होंने बोला, प्रभु यीशु ने आप क्या सोचते हैं मैं ठीक कर सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ। तो उनकी आंखों के हाथ लगाया, वो देखने लग गए। मैंने कहा ऐसे चमत्कार लिखे हुए हैं और हुए हैं तो मैं ऐसे प्रभु को देखना चाहता हूं, पाना चाहता हूं। तो मैंने उनको दिल में ठानी कि मैं इनको खोजूंगा। तो उसी रात को मैं जब अपने बिस्तरे पर लेटा हुआ था, आंखें बंद करके सोया हुआ था, तो मेरा जो बिस्तरा था वो खिड़की के पास में था। तो मैंने ये देखा कि प्रभु यीशु, मैं उनकी शक्ल नहीं देख सकता लेकिन वही चोगे में और वही अंधेरा था बाहर, लेकिन वो उनकी चमक आ रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु तो भगवान है ना। देखो भाई, लिखा है इसमें जो ढूंढेंगे वो जरूर पाएंगे। और मैंने इससे पहले एक आयत पढ़ी, Whoever will seek will find। मैं खोजना चाहता था, मैंने उनको पा लिया। प्रभु दिलों को देखता है, वो आपके हालात जानता था, इसलिए ऐसा हुआ कि उसने आपको दर्शन दिया। बहुत धन्य है। फिर आगे बताइए। फिर उसके बाद मैंने प्रभु को एक्सपीरियंस किया। वो कैसे एक्सपीरियंस किया कि मेरे को यहाँ पे पीछे बैक में बहुत दर्द होता था कई सालों से, जिसके लिए मैं 80 किलोमीटर आता जाता था आंखों पंक्चर करवाने के लिए, मेरे को कभी ठीक नहीं हुआ। दफ्तर में मैं टॉयलेट में जाके यहाँ क्रीमें लगाता था, इतना परेशान था। लेकिन एक दिन एक नर्स जिसको प्रभु ने टच किया था वो मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आई। जब वो प्रार्थना करने के लिए, उसने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप प्रार्थना करते हैं? मैंने कहा आप लोग प्रार्थना करेंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि आप प्रभु के बंदे हैं, मैं तो उनको ज्यादा जानता नहीं। लेकिन उसने कहा आप प्रार्थना करिए खुद, आप क्या चाहते हैं
क्या चंगाई मांगते हैं प्रभु से? आप रिश्ता बनाइए, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे सुनना चाहता है, आपके मुंह से आप क्या चाहते हैं। तो विश्वास करिए, जब उसके शब्द मेरे दिल में ऐसे बैठ के, मैंने कहा इसको मैंने प्रार्थना खुद करनी है। तो जब वो मेरे घर से गई तो मैं घुटने टेक के प्रभु यीशु को आंखें बंद करके प्रार्थना करी अपनी भाषा में कि मेरे को चंगाई दे दो, मैं इतने सालों से परेशान हूं, लेकिन मेरे को ये सिस्टर ने जो बोला है मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूं कि आपको वाकई चंगाई देने वाले हैं। तो मैंने जब 2 मिनट के प्रार्थना के बाद उठा तो मेरे को दर्द खत्म था और आज तक दर्द नहीं है। और मैं प्रभु यीशु को हमेशा धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को ये जो चंगाई दी है ये हमेशा के लिए दी है, और मैं लोगों की प्रार्थना करूंगा, और जो आपने चंगाई मुझे दी है आप लोगों को भी देंगे। और मैंने लोगों की प्रार्थना करी और उन्होंने सुना। बहुत अच्छी बात। ऐसे महान प्रभु हैं, अनुग्रह देने वाले प्रभु हैं। ऐसे नहीं बैठे हम लोग ये बातें करने के लिए, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो प्रभु को खोजते हैं वो जरूर पाते हैं, और प्रभु किसी का तरफदार नहीं है। हमने भी इस तरह की बहुत सारी। बहन आप बताएं कि आप प्रभु के बारे में कैसे, आपको जैसे आपने बताया कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, यदि मैं शुरू करूं तो मैं सारी रात दिन चल सकती हूं। जी। मेरा नाम आशा दीवान है, मैं हिंदू परिवार से हूं। मैं इंडियन स्कूल कुवैत में काम करती थी। अच्छा। जब मेरे पति बीमार थे, जैसे आपने सुना, तो उस समय मैं दिवाली का फंक्शन स्कूल में बना रहे थे और मैं एक कोने में बैठी आंसू टपका रही थी। तो मेरी एक सखी आई, एक सहेली आई, और वो क्रिश्चियन सहेली थी। उसने आके कहा, प्रभु यीशु तेरे पति को भी प्यार करते हैं, यदि तू विश्वास करे तो तेरे पति को ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु तो प्रभु हैं। तो इस प्रकार से जब उसने मुंह खोला और मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया, तो मैंने कहा कि मैं भी ऐसे प्रभु को जानना चाहती हूँ। तो जिस समय मेरे पति को ऑपरेशन के लिए कुवैत ऑयल कंपनी के लोगों ने लंदन भेजने का सोचा, अच्छा। तो मुझे वो दिन नहीं भूल सकता। 24 फरवरी 1994 की बात है। अच्छा। सुबह 4 बजे का समय था। उससे पहले कुछ क्रिश्चियन लोग मेरे घर के अंदर प्रार्थना करने आते थे और वो पागलों की तरीके से रोते थे। उनके बच्चे कहते थे, प्रभु यीशु हमारे अंकल को ठीक कर दो। अच्छा। तो मैं सोचती थी कि ये इन लोगों में कुछ फर्क है, ये क्या बात है, ये मुझे जानते नहीं, लेकिन फिर भी रो के प्रार्थना कर रहे हैं। कोई मेरा सखी मित्र उस समय मेरे साथ नहीं था, मेरे बच्चे मेरे से दूर थे, लेकिन पता है कौन मेरे साथ था? प्रभु यीशु। जब वो कहते थे कि जीवित प्रभु हमारे यीशु जीवित प्रभु हैं, तो मैं सोचती थी प्रभु जीवित कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमने अपने धर्म के अनुसार जो हमारे बनाए हुए धर्म हैं उनके अंदर तो हमने केवल चित्रों में, केवल मूर्तियों में, केवल पत्थरों में उनको ढूंढा है और उनके आगे प्रार्थना की है। तो ये कौन से जीवित प्रभु हैं?